नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सीजी करंट अफेयर्स चैनल में। यहां हम वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के सुविचार के साथ। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई है, देखो और सुधार करो। चलते हैं आगे। तो यह हमारा फेसबुक और टेलीग्राम ट्विटर अकाउंट है जहां आप हमको जाके फॉलो कर सकते हैं। सिविल लक्ष्य एकेडमी एक हमारा दूसरा चैनल है जहां पर डेली करंट अफेयर्स के वीडियो डलते हैं। वहां आप डेली करंट अफेयर्स के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। कोरबा जिले के किस विशेष क्षेत्र में लिथियम की खोज हुई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कटघोरा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कटघोरा में क्या हुई है, लिथियम की खोज हुई है। लिथियम का उपयोग क्या है? ये रेयर अर्थ मेटल है, आप जानते हैं। और ये जितने भी हमारे ड्राई सेल्स हैं मोबाइल्स में, आपके स्मार्ट वॉच में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो भी यूज़ हो रहे हैं वो लिथियम आयन बैटरीज ही यूज़ हो रही हैं, जो भारत के लिए एक बहुत ही जरूरी तत्व हो गया है, खनिज हो गया है। और ये हमारे छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुआ है। सबसे पहली खदान इसकी कटघोरा क्षेत्र में खुलेगी, कोरबा जिले में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ के पहले सेमीकंडक्टर यूनिट की आधारशिला कब रखी गई? तो इसका सही जवाब है 11 अप्रैल 2025 को रखी गई। छत्तीसगढ़ के पहले सेमीकंडक्टर यूनिट की शुरुआत किसने की है? सीएम ने की है ना, विष्णुदेव साय जी ने की है। और नवा रायपुर को यहाँ पे बनाएंगे सिलिकॉन वैली, ऐसा उन्होंने घोषणा की थी। ठीक है, ये हमारा वर्तमान चैनल है जिस पे आप हमको देख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है टूरिज्म सेक्टर जो है इसमें विशेष पर्यटन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ठीक है, इसको याद रखना है। पर्यटन कॉरिडोर कहाँ बनाया जा रहा है? तो आपका किस क्षेत्र में बन रहा है? तो टूरिज्म क्षेत्र में पर्यटन कॉरिडोर बन रहा है। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ को खनिज से कितने करोड़ का राजस्व मिला है ना? राजस्व की बात हो रही है, कितने करोड़ का राजस्व हमने कमाया है? तो ये 14,195 करोड़ रुपए का राजस्व हमें प्राप्त हुआ है। इसके बाद ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसमें इतने फॉलोवर्स हैं, आप देख सकते हैं 161, अब और भी बढ़ गए हैं, 181 के आसपास हो गए हैं। आप लोगों का सपोर्ट है, सब प्यार है तुम लोगों का, तभी तो चैनल ग्रो कर रहे हैं ना। पर्यावरण संरक्षण के प्रबल समर्थक जिनका हाल ही में निधन हुआ उनका नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है दारेपल्ली रमैया। पर्यावरण संरक्षण के प्रबल समर्थक थे। 87 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, जो कि एक अपूर्णीय क्षति है। सियाचिन दिवस किस ऐतिहासिक सैन्य अभियान की सफलता की याद दिलाता है? तो ये ऑपरेशन मेघदूत की याद दिलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 अप्रैल को भारतीय सेना ने सियाचिन दिवस मनाती है हर साल। 1984 में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन मेघदूत की सफलता की याद में ये मनाया जाता है, तो इसे भी याद रखना है। फिर ये कुछ क्वेश्चंस हैं और भी जो आप उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा। बैसाखी का पर्व हर साल किस अवसर पर मनाया जाता है? ये आपको बताना है। इसका सही जवाब है मेष संक्रांति के अवसर पर बैसाखी का पर्व मनाया जाता है। ठीक है, 500 लाइक देने हैं आपको, कोशिश कीजिए यहाँ पे। तो 50 लाइक भी आप दे दे तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। ये आप लोगों का प्यार ही है कि इतने लाइक मिलते हैं। हाँ भाई, जो लाइक नहीं करते हैं उन लोगों को बोलना है यार लाइक करो, लाइक करने में पैसा थोड़ी जा रहा है, लाइक किया करो। ठीक है, आगे देखते हैं। मैरीटाइम एंगेजमेंट एल्कीम 2025 बहुपक्षीय अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है तंजानिया में किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगले 2 वर्ष तक बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता ग्रहण की है। वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब है एक्सपो सिटी दुबई में आयोजित किया गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सरहुल त्योहार मुख्य रूप से किन समुदायों में मनाया जाता है? तो उरांव, मुंडा, हो में मनाया जाता है। इसको याद रखना है। देखिए इस तरीके का ये पूरा चित्र है ना। छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित फिल्म सिटी का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है चित्रोत्पला फिल्म सिटी। आगे बढ़ते हैं। आईपीएल इतिहास में किसी भारतीय द्वारा अब तक का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर किसने बनाया है? तो अभिषेक शर्मा ने बनाया है।
ठीक है, अभिषेक शर्मा का नाम आप देख सकते हैं, इन्होंने हाल ही में आईपीएल में सर्वाधिक स्कोर बनाया था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है सागर जिले में ये स्थित है। हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त समुद्री अभ्यास वरुणा 2025 शुरू किया है? इसका सही जवाब है फ्रांस ने भारत के साथ मिलकर ये द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास शुरू किया है। ठीक है, साल 2025 के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या घोषित की गई है? तो इसका सही जवाब है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है, भारतीय सेना ने म्यांमार में भूकंप के बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, म्यांमार में विनाशकारी भूकंप आया था, उसके लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। ठीक है, एशिया के सबसे बड़े इंटर कॉलेजिएट तकनीकी और उद्यमशीलता महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही जवाब है सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी ने किया है। ठीक है, भारतीय वायुसेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है ना इनको में भाग ले रही है? तो इसको बताना है आपको, ग्रीस में भाग ले रही है। ठीक है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ये चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी को। मोर दुआर साय सरकार महाअभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पात्र परिवारों का सर्वेक्षण करना। साय सरकार पहुंची जनता के द्वार, है ना, मकान का सपना होगा साकार, ऐसी न्यूज है। फिर छत्तीसगढ़ में बाघों की सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट के निर्देश पर लागू की जाने वाली योजना का क्या नाम है? इसका सही जवाब है बाघ मित्र योजना। ठीक है, बाघ मित्र योजना लागू की जा रही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितनी ग्राम पंचायतों में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं? तो इसका सही जवाब है 1460। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1460 इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी को चुना गया है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, डीआरडीओ द्वारा विकसित लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है कुरनूल कर्नाटक में किया गया है। डीआरडीओ द्वारा विकसित लेजर आधारित निर्देशित जो उच्च ऊर्जा लेजर हथियार प्रणाली की क्षमता कितनी है? तो इसकी 30 किलोवाट क्षमता है। सूर्य लेजर हथियार प्रणाली की अनुमानित परिचालन सीमा कितनी है? ये 20 किलोमीटर है। ठीक है, इसको याद रखना है। सूडान में वर्तमान संघर्ष किन दो समुदायों के बीच हुआ है? तो सूडानी सशस्त्र बल और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच में हुआ है। 17 अप्रैल 2025 को 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की जाएगी? इसका सही जवाब है ब्राजील में आयोजित की जाएगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में चरक पूजा और खजूर भांगा महोत्सव आयोजन किया गया है? इसका सही जवाब है कोंडागांव में। ठीक है, कोंडागांव में आप ये सारी चीजें, ये डिटेल आप देख सकते हैं। हालांकि हम लोगों ने इसको डेली करंट अफेयर्स में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितने नए स्मार्ट औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे? इसका सही जवाब है 4 नए स्मार्ट औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। आप इस डिटेल को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से औद्योगिक पार्क कहां खोले जा रहे हैं। नई परियोजनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ में कुल कितने करोड़ रुपए का निवेश आया है या आएगा? तो 1,63,748 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो भूषण राम कृष्ण गवई को नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, मार्च 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो श्रेयस अय्यर जी को चुना गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके परफॉर्मेंस के बारे में बताया गया है, ये याद रखना है। QPI-AI लॉन्च किए गए शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर में कितने क्यूबिट्स हैं? तो इसका सही जवाब है 25 यूनिट या क्यूबिक यूनिट हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी हाल ही में चर्चा में था, यह किस देश में स्थित है? ये इंडोनेशिया देश में स्थित है। ठीक है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास
डस्ट लीग 6 कहाँ आयोजित या कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही जवाब है पुणे में शुरू हुआ है। ये आप लोगों का होमवर्क प्रश्न है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश रहा है? इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में देने का कष्ट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।